ये जो धमाका हुआ है इसके पीछे एक बड़ी प्लानिंग थी, एक बड़ी साजिश थी। साजिश क्या थी आपको वो बता देते हैं। 26 जनवरी का इरादा था ब्लास्ट करने का, लेकिन उसके साथ साथ दिवाली पर, क्योंकि दिवाली पर भीड़ होती है लाल किले का इलाका आमतौर पर, आज आपको ये इलाका इतना खाली मिल रहा है लेकिन ये कभी इतना खाली नहीं रहता है। यकीन मानिए अगर आपको रात को 12 बजे भी आप लाल किले के आसपास आएंगे तो आपको यहाँ पर चहल पहल लोग मिलेंगे, लेकिन अब सुरक्षा एजेंसी ने इस पूरे इलाके को खाली करा दिया है। हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं और जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो सबसे पहले एनडीटीवी इंडिया पर है कि ये प्लानिंग बहुत बड़ी थी, रेकी की गई थी। रेकी के साथ साथ ये भी ध्यान में रखा गया था कि ये दोनों डॉक्टर्स, डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल, दोनों आकर यहाँ पे रेकी करके गए थे और इसकी पुष्टि उनके डेटा में हुई है जो उनके कंप्यूटर में डंप मिला है सुरक्षा एजेंसियों को। मुकेश मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, इस डंप से तो ये पता लग गया कि इनके इरादे क्या थे। कम से कम आकस्मिक ब्लास्ट अभी दिख रहा है लेकिन इससे बड़ी साजिश थी। देखिए, बिल्कुल जो अब तक की जांच हुई है उससे ये साफ होता है कि आतंकियों ने एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी की हुई थी। मुजम्मिल शकील जो आतंकी पकड़ा गया है उसका जो मोबाइल का डेटा है उसको स्कैन किया गया तो ये मालूम चला कि ये जनवरी के महीने में उमर मोहम्मद और मुजम्मिल शकील दिल्ली में आए थे। दिल्ली में लाल किले के अलावा इन्होंने कई और जगहों की रेकी की थी, यानी कि इसी साल जनवरी के महीने में दोनों दिल्ली आते हैं और दिल्ली में लाल किले के अलावा कुछ और जगहों की रेकी करते हैं। उसके बाद जो मोबाइल डेटा मिला है उससे ये भी जानकारी मिली है कि ये लोग दीपावली के मौके पर दिल्ली में बड़ा आतंकी हमला करने की प्लानिंग कर रहे थे और ये सारा काम जैश-ए मोहम्मद के इशारे पर किया जा रहा था, लेकिन किन्हीं कारणों से जो उनकी तैयारी थी वो पूरी नहीं हो पाई और दीपावली के मौके पर हमला टाल दिया गया। इसके बाद उनकी प्लानिंग ये थी कि 26 जनवरी के आसपास ये लोग अगले साल यानी कि 2026 में 26 जनवरी के पास आसपास ये लोग दिल्ली में हमला करते तो दिल्ली इनके प्राइम टारगेट पर थी। और ये बड़ी जानकारी मुजम्मिल शकील का जो मोबाइल है उसका जो डेटा स्कैन किया गया है उससे निकलकर सामने आ रही है कि ये 26 जनवरी 2026 को दिल्ली को दहलाने की कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे और इसकी पूरी तैयारी कर ली थी। लेकिन उसके पहले ही जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको इनके इरादों की भनक लग गई और 2900 किलो विस्फोटक बरामद हुआ। तो ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही कि कॉन्स्पिरेसी जो है वो कई महीने पहले से चल रही थी और इसके लिए रेकी भी कर ली गई थी, लेकिन जो पूरी कॉन्स्पिरेसी है वो एक तरह से फेल हो गई क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों को उनके बारे में मालूम चल गया और उनका जो पूरा नेटवर्क है वो ध्वस्त कर दिया गया। तो दिल्ली इनके प्राइम टारगेट पर थी। पहले दीपावली पर हमला करने की प्लानिंग कर रहे थे और जब उस समय सफल नहीं हो पाए किन्हीं कारणों से तो इन्होंने टारगेट चुना 26 जनवरी के आसपास ये दिवाली को दहलाने की कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे, लेकिन उसके पहले ही इस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया गया है। लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं और 2900 किलो विस्फोटक बरामद हुआ है। जी, पर आज हम उस जगह खड़े हैं जिसके धमाके की गूंज पूरे देश में नहीं बल्कि अब पूरे विश्व में सुनाई दे रही है। जहां मैं खड़ी हूं ठीक उसी के पास धमाका हुआ था। वो धमाका जिसने सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया, वो धमाका जिसने ये सवाल करने पर मजबूर कर दिया कि आखिरकार लाल किले की प्राचीर से जो देश के गणतंत्र, देश की स्वतंत्रता का प्रतीक है, उससे क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही थी। इन धमाकों की गूंज आपने भी सुनी होगी, उनकी चीखें सुनी होंगी, उनकी पुकार सुनी होगी जिनके परिजन चले गए। लेकिन सरकार का दावा है कि अब जो एक्शन होगा उसके भी जो धुएं और जो गुबार निकलेगा वो भी काफी दूर तक जाएगा। मैं इस समय रेड फोर्ट के सामने हूं और रेड फोर्ट की आपको इस समय सुरक्षा व्यवस्था और उसकी अगर तस्वीरें दिखाऊं तो वो आपको बता देंगी कि जिस गाड़ी, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है कि जिस गाड़ी में जिन लोगों को यानी कि जो संदिग्ध थे जिस गाड़ी में थे वो मयूर विहार से भी गुजरी थी। और ये बहुत महत्वपूर्ण है ये जानना और ये समझना, क्योंकि बात सिर्फ उस गाड़ी की नहीं है जिसमें ब्लास्ट हुआ था, बल्कि उस पूरी तकनीक और उस पूरे एक्सप्लोजिव्स का इस्तेमाल जो इस रास्ते में किया गया था उस पर भी अब प्रशासन की और केंद्र सरकार की नजर है। एनआईए भले ही इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही हो, लेकिन आपको मैं इस समय सबसे पहले की बड़ी खबर बता दूं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली ब्लास्ट केस के सूत्रों से मिली बड़ी खबर है कि कनॉट प्लेस और मयूर विहार में दिखी थी जो कार, वो चांदनी चौक से पहले इन दोनों इलाकों से गुजरी थी और अब इस धमाके का मास्टरमाइंड भी और इसके तार भी विदेश से जुड़ते नजर आ रहे हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है। अमोनियम नाइट्रेट के अलावा भारी विस्फोटक का भी इस्तेमाल किया गया था। ये बात सब साफ है, लेकिन अब जब तार खुलते चले जा रहे हैं और तार जुड़ते चले जा रहे हैं तो उसके साथ साथ ये तस्वीरें भी आगे आपको दिखाते रहेंगे हम। रेड फोर्ट
लाल किले से आपको ये लाइव बुलेटिन लेकर आ रहे हैं, लेकिन मेरे साथ इस समय जया जुड़ रही हैं। जया, क्या है तस्वीरें, कहाँ हैं आप और क्या है इस समय की स्थिति? क्या मैं आपको बता दूं, मैं LNJP हॉस्पिटल, लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हूं और आप यहां पर देख सकते हैं ये यहाँ पर किस तरह के सुरक्षा के इंतजाम हमने कल भी देखे थे और आज भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तमाम पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है और आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ ठीक सामने इमरजेंसी वार्ड है और यहाँ ICU और इमरजेंसी के भीतर ही ब्लास्ट विक्टिम जो पीड़ित हैं उनको यहाँ पर एडमिट किया गया है। आपको बता दें अभी ऑफिशियल फिगर्स 10 के आसपास बताई जा रही है, लेकिन जिस हालात में यहाँ पर गंभीर स्थिति में कुछ लोग पहुंचे हैं ब्लास्ट के बाद, ऐसे में वो संख्या बढ़ भी सकती है। उनका घायलों का इलाज लगातार चल रहा है। बर्न इंजरीज काफी ज्यादा हुई है। इसके अलावा ये धमाका इतना जबरदस्त था कि कल हमने देखा मोर्चरी में कुछ बॉडीज इस तरीके की आई थी जो बिल्कुल शत विक्षत हालत में थी कि उनकी शिनाख्त भी मुश्किल हो पा रही थी। गमगीन माहौल था कल मोर्चरी में और जिस तरह से यहाँ पर सीवियर स्थिति में कुछ लोग एडमिट हैं, पेशेंट्स एडमिट है, ऐसे में ये भी आशंका जताई जा रही है कि वो संख्या जो है मृतकों की बढ़ भी सकती है। लेकिन 22 के आसपास लोग जो हैं घायल है जिनका इलाज इस वक्त LNJP हॉस्पिटल में चल रहा है। कल हमने देखा था कि बहुत से कई नेता जो है यहाँ पर आए थे जो पीड़ित हैं उनसे मिलने के लिए। और आज की स्थिति में आपको यहाँ पर बयां कर दूं मनोज्ञा कि यहाँ पे बहुत से जो आम लोग इलाज के लिए पहुंचते हैं, OPD में जिनको जाना होता है, कई बुजुर्ग हैं, उनको आज थोड़ी परेशानी ये झेलनी पड़ रही है कि यहाँ पर ये जो गेट है वो बंद कर रखा है। गेट नंबर 4, यहाँ से एंट्री नहीं है, सख्त पाबंदी है। इसलिए कई जो बुजुर्ग हैं जिनको चलने में दिक्कत आई या कुछ लोग ऐसे भी आए जिन्होंने ऑक्सीजन लगा रखा है, ऐसे में उनको दूसरी जगह दूसरे अलग गेट्स पे जाने के लिए कह दिया गया है। ऐसे में बमुश्किल उनके लिए पहुंचना अपने इलाज के लिए आज तकलीफ दे उनके लिए आम लोगों के लिए जरूर साबित हो रहा है। जी, और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है कि 15 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है इस मामले में, जिनमें से 6 गिरफ्तारियां जम्मू और कश्मीर से हैं और 6 गिरफ्तारियां फरीदाबाद से। फरीदाबाद मॉड्यूल कहा जा रहा है इसे, कि इस मॉड्यूल के आधार पर क्या अंजाम देना था, क्योंकि अगर हजारों किलो अमोनियम नाइट्रेट मिलता है, जिसे नाम तो दिया जाता है कि खेती के इस्तेमाल में था, लेकिन उसके अलावा जब ये तस्वीरें आती हैं तो बहुत ज्यादा विचलित भी कर देती हैं, सवालों के घेरे में खड़ा कर देती हैं। एक और ये सारी कवायद हो रही है, 15 लोगों से को गिरफ्तार किया जा चुका है। मुकेश मेरे साथ हैं। मुकेश, इन गिरफ्तारियों का क्या सबब है और इन गिरफ्तारियों से क्या संदेश, क्या हम ये माने कि एक कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ती चली जा रही है अब? देखिए, बिल्कुल लगातार जो कड़ियां हैं वो आपस में जुड़ती हुई चली जा रही हैं और जैसा हमने पहले कहा कि ये जैश-ए-मोहम्मद का बहुत बड़ा टेरर मॉड्यूल है, जिसमें पहली बार डॉक्टरों को शामिल किया गया है और बड़ी संख्या में इस पूरे टेरर नेटवर्क में डॉक्टर शामिल हैं। तो बड़ी गिरफ्तारियां हो रही हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, जम्मू कश्मीर हो, इसके अलावा बाकी स्टेट हैं, वहाँ पर लगातार अलग अलग राज्यों की जो पुलिस है वो छापेमारी कर रही है। जम्मू कश्मीर से कई डॉक्टरों को डिटेन किया गया है, उनसे लगातार पूछताछ चल रही है। एक इरफान नाम का जो मौलवी है, जो कहा जा रहा है कि इस पूरे टेरर नेटवर्क का मास्टरमाइंड हो सकता है, क्योंकि वो एक मस्जिद में इमाम भी है और श्रीनगर में एक सरकारी अस्पताल में पैरामेडिकल भी था। तो लगातार वो जो ग्रुप के बाकी मेंबर हैं उनको लगातार जिहाद के लिए मोटिवेट कर रहा था। जैसे मोहम्मद के जो वीडियोस थे वो उनको दिखाता था और लगातार अपने ग्रुप में डॉक्टरों को जोड़ रहा था। उसको भी शोपियां से जो J&K पुलिस है उसने गिरफ्तार किया है। इसके अलावा जो बाकी गिरफ्तारियां हैं वो देश के अलग अलग राज्यों से हो रही है। अब NIA भी इस पूरे मामले में एक्टिव हो गई है, क्योंकि आधिकारिक तौर पर NIA को इस पूरे मामले की जो जांच है वो मिल गई है।